श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 12 के 25वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतिदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। घटस्य नष्टेन घटाकाशं यथा अम्बराम्बरेवं तथैवोपाधि विलये निर्बंध आत्मज्ञानस्य आत्मस्वयं। 25वें श्लोक में आत्मा का विचार करते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, घड़ा के फूट जाने पर घड़े का आकाश महाआकाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर की उपाधियों के खत्म हो जाने पर संतजन आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुए आत्मा का ही स्वरूप हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर गुरुदेव भगवान ने बड़े ही उच्च कोटि के संत हैं जो ऐसी बात कह सकते हैं, जो आत्मा का कैसे ध्यान करें, क्या आत्मा होती है। यथा स्वमेव भावेन सर्व व्यापनम परमात्मायं ताम मामे परमात्मा परमे मां निर्बंध असस्यम। 26वें श्लोक में श्री परमहंसदेव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, साधक ऐसा भाव बनावे कि मुझ में परमात्मा है और परमात्मा में मैं विद्यमान हूँ। ऐसा स्वयं में भाव होने से सर्वव्यापी परमात्मा यह है, फिर परमात्मा में लीन होकर उसी स्वरूप वाला हो जाता है। परमात्मा की व्याख्या समझाते हुए ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार है। तभी तो कहा जाता है कि संतों के सद्गुरु के पास कभी भी जाएं तो सबसे पहले साक्षात दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम करने का मतलब है डंडे की समान लेट जाएं, बिल्कुल सीधे, और उनके श्री चरण कमलों में साक्षात दंडवत प्रणाम करने से 1000 बार, एक बार दंडवत प्रणाम करने से 1000 बार दंडवत प्रणाम माना जाता है। जैसे कि हम राम 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 1000 बार कहें और दंडवत प्रणाम एक बार कर लें, तो इसका अर्थ है कि 1000 बार राम राम एक दंडवत प्रणाम में हो जाता है। अहम न देह इंद्रियाण प्राणाणे न पंचभूतेषु मनाध्यम निर्बंध सत जड़ मूल प्रकृतियम मामेन सत्तावामनम। 27वें श्लोक में प्रसन्न चित्त वाले परमहंसदेव ने निर्बंध को समझाते हुए कहा कि हे साधक, कि संत महापुरुष तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर कहते हैं कि न मैं शरीर हूँ और न इंद्रिय प्राण मन आदि न 5 भूतों में मेरी आस्था ही है। सत जड़ मूल नाम की जो प्रकृतियां हैं, यह मुझ में अपनी सत्ता को प्राप्त करती हैं। उनकी स्वयं ही कोई सत्ता नहीं है, इसलिए तू मुझे ही सर्वश्रेष्ठ जान। मुझ नाम का संबोधन में अपने वाली आत्मा ही सर्वशक्तिमान है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो परमात्मा मुझ में है वो तुझ में है, विद्यमान है।
हमेशा साधक को भाव बनाना चाहिए कि वह परमात्मा हर जगह हर कण में है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। परमात्मा तो एक वो शक्ति है जिसके सहारे से सब चल रहे हैं। तभी तो संत महापुरुष जन उस मार्ग को बताते। हम क्या जानते थे कि परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह ये क्या है? जब तक संत सद्गुरु जन इस संसार में साधक को नहीं बताते हैं, तब तक वो अज्ञान ही में ही पड़ा रहता है, अज्ञान के अंधकार में ही रहता है। तभी तो संत जन उस प्रकाश को डालते हैं, उस ज्ञान को डालते हैं, तब हम ज्ञान विवेकी बन जाते हैं, तब जाके उस परम बोध को प्राप्त होते हैं।